हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 में बताया गया है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकेंगे आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप बेयर एक्ट में जाकर सेक्शन 35 को रीड करिए। सेक्शन 35, वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। पहले यहीं तक हम समझाते हैं क्या दे रखा है इसमें। वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर। प्रेजेंट एग्जाम्पल में जो ए है वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का प्रोफेस करता है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ए को ट्रांसफ़र कहते हैं। वह यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने की बात सी के लिए करता है और वह यहाँ पर जो बी है, जो कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, वह उससे कहता है कि यहाँ पर बी को इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बदले में बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर बी का राइट होता है कि या तो वह इस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर ले या फिर वह इस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर ले। हम इसी प्रोसेस को यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। आप बेयर एक्ट में देखिए, सच ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफर और टू डिस्टेंट फ्रॉम इट। यहाँ पर जो ओनर है, कौन है ओनर? प्रेजेंट एग्जाम्पल में हमारा बी। यहाँ पर बी के पास ये राइट आ जाता है कि या तो वो इस प्रकार के ट्रांसफ़र को एग्री कर ले, मतलब वो बेनिफिट को प्राप्त कर ले, या फिर वो मना कर दे इस तरह के ट्रांसफ़र से, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर ले। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी यह होगा कि जो बेनिफिट आप दे रहे हैं ओनर को, वह बेनिफिट हमेशा से उस ओनर को डायरेक्टली जाना चाहिए। डायरेक्टली मतलब उसको डायरेक्टली पहुंचना चाहिए, किसी और के माध्यम से नहीं। जैसे कि ए है, उसने प्रॉपर्टी को प्रोफेस करने की बात करता है एज अ गिफ्ट सी के लिए। यहाँ पर जो बी है वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। यहाँ पर जो बेनिफिट है ना, वो बी को ना मिलकर उसके बेटे को दिया जाता है। यहाँ बात क्लियर थी, डायरेक्टली बेनिफिट बी तक नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। आप इसी के तहत एक बात और समझ लीजिए, जब बेनिफिट मिल रहा है ओनर को, तो यहाँ पर यह भी ज़रूरी होगा कि वह बेनिफिट डायरेक्टली मिले, और यहाँ पर यह भी ज़रूरी होगा कि ओनर ने जिस कैपेसिटी में प्रॉपर्टी को रखा है उसी कैपेसिटी के तहत उसको बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यह पूरा कार्य सेम ट्रांजेक्शन में ही होना ज़रूरी है। इसी के साथ में यह भी ध्यान रखना कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पर लागू होता है, चाहे वसीयत हो, चाहे गिफ्ट हो, या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई होता है। इसी के साथ में एक और आप पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो दोनों ट्रांसफ़र हैं वो हमेशा वैलिड होने चाहिए। अगर कोई भी एक ट्रांसफ़र इलीगल है तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में इस वाले एग्जाम्पल से आप और इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि जो सी था वो ओनर था प्रॉपर्टी का, यहाँ पर जो ए है ट्रांसफरर, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है। प्रॉपर्टी का प्राइस 800 रुपये है। यहाँ पर ए कहता है कि वह इस प्रॉपर्टी को बी को एज अ गिफ्ट करने की बात करता है, और यहाँ पर सी को इसके बदले में एज अ बेनिफिट 1000 रुपये देने की बात करी जाती है। अब यहाँ पर सी के पास यह राइट होता है कि या तो वह उस प्रॉपर्टी को वापस ले ले, या फिर वह उस बेनिफिट को वापस ले सके, या फिर वह उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है जो कि उसको दिया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो यहाँ पर केवल किसी एक को ही, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है या फिर बेनिफिट को, वो दोनों चीज़ें एक संग नहीं ले सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यह भी अराइज हो जाता है कि अगर यहाँ पर जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर सी है, अगर वो बेनिफिट को
एग्री कर लेता है, अगर वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर वो ट्रांसफ़र एग्री कर गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास चली जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन परेशानी तब एराइज हो जाती है अगर जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो सी है, वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग लेता है और बेनिफिट को रिफ्यूज कर देता है। तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर उस ट्रांसफरी कौन है प्रेजेंट एग्जाम्पल में, बी, तब यहाँ पर बी को डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के रूप में जाना जाएगा। इसमें भी आप कुछ बातें ध्यान रख लीजिए। अगर ट्रांसफरी अब यहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो चुका है, अगर यहाँ पर इस ट्रांसफरी को यह ट्रांसफर फ्री में किया गया था, जैसे कि एज अ गिफ्ट है, फ्री में है, और यहाँ पर इलेक्शन से पहले ट्रांसफरर, मतलब कि प्रेजेंट एग्जाम्पल में ट्रांसफर कौन है, ए, अगर ट्रांसफरर मर जाता है, तब यहाँ पर वसीयत का सिद्धांत लागू होगा। और जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, प्रेजेंट एग्जाम्पल में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन होगा, बी, उसके पास यह राइट आ जाएगा कि वह ए या उसके एलआर से, ए तो मर गया, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वह संपत्ति का मूल्य कितना है, 800 रुपये वसूल कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, एक और कंडीशन समझो, अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बाय कंसिडरेशन होता है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो होगा वह संपत्ति का मूल्य प्राप्त करेगा, और तब यहाँ पर संविदा विधि का नियम लागू माना जाएगा। आप एक इसमें और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर जो रियल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसको जो बेनिफिट मिल रहा है या प्रॉपर्टी लेनी है, अगर वो इन दोनों बातों में से कुछ भी इलेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो यह नहीं बता रहा है कि वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहता है, तब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 साल का समय बीत चुका है और ओनर के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं किया गया है, तब यहाँ पर ट्रांसफरर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस ओनर से कह सकते हैं कि वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर ले या फिर प्रॉपर्टी वापस ले ले। उसको इसके लिए एक रीजनेबल टाइम भी दिया जाएगा। अगर ओनर के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है, तो ये माना जाएगा कि उसके द्वारा ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है और प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को चली जाएगी। इसके साथ में ही आप एक और पॉइंट समझिए, अगर जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे बेनिफिट के अलावा भी कोई अन्य बेनिफिट दिया जा रहा है जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में मिलने वाले बेनिफिट से बिल्कुल अलग है, तब यहाँ पर क्या होगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें यहाँ पर जो ओनर था उसको मकान एज अ बेनिफिट मिल रहा था और अलग से 500 रुपये और मिल रहे थे। यहाँ पर उस ओनर के द्वारा प्रॉपर्टी वापस रख ली गई और हाउस जो एज अ बेनिफिट मिल रहा था उसको रिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन उसको 500 रुपये जो दे दिए गए थे वो वापस करने के लिए उसे बाउंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 500 रुपये बेनिफिट के अलावा थे, उनसे बिल्कुल अलग थे। एक और पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जो ओनर है उसको बेनिफिट या फिर प्रॉपर्टी में से किसी एक को इलेक्ट करना होता है, यही नियम कहलाता है। लेकिन अगर वह यहाँ पर लगातार 2 सालों तक बेनिफिट का प्रयोग करता रहे या फिर वो बेनिफिट का इस तरह से प्रयोग कर ले कि अब वो बेनिफिट अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता है, तो यह मान लिया जाएगा अपने आप ही कि ओनर के द्वारा बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया गया है और प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को चली जाएगी। जैसे कि प्रेजेंट एग्जाम्पल में है, यहाँ पर जो ओनर था उसको बेनिफिट के रूप में कोयले की खान, कोल माइन दी गई थी और उसने इस कोयले की खान का प्रयोग लगातार वह करता रहा और पूरी खाली कर दी। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी को इलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि उसने बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाता है।